नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, मई में महीने की एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस बात कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी के बारे में। अप्रैल मंथ की एक्सपायरी बहुत ही जानदार रही है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 48,201 पे। बैंक निफ्टी ने अपना 52 वीक हाई जो बनाया 49,057 पर बनाया 10 अप्रैल को। और अप्रैल मंथ में जो ओवरऑल मूवमेंट हुई है, अप्रैल में 52 वीक हाई बना 49,057 का और लो बना 46,579 का। तो टोटल 2478 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। ये जो हाई लो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टॉप में बैंक निफ्टी की हाई लो तो यहाँ दिख रही है। तो ये बैंक निफ्टी में मूवमेंट रहा। और एक चीज़ जो दिखाना चाहता है, एक राउंडिंग पैटर्न का फुलफिलमेंट हुआ है। ये तब बना है, ये मंथली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में देखिए राउंडिंग अप का फुलफिलमेंट हो रहा है। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा नजर आएगा, दिखाएंगे वीकली में, जब आएंगे तब बात करेंगे डिटेल में, पहले मंथली बात कर ले रहे। तो ये तो अब दिखाना था मेरे को, वो हो गया। जो अभी लास्ट 2 महीने की कैंडल है, हायर हाई कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल बनी हुई है। तो डोजी इंडिसिसिव कैंडल होती है। और पिछले 4-5 मंथ का रेंज देखे तो ये 44,600 से 48,600, ये इसका बॉटम यदि ले ले तो ये 44,600 से लेकर और टॉप यदि पकड़ते हैं अभी जो क्लोजिंग आई है तो ये 48,300। ये अपना 48,300 के आसपास आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 3,700 पॉइंट की रेंज मूवमेंट है पिछले 5 महीनों में। 1 2 3 4 5 एक कैंडल एक महीने की है। तो 5 महीने में जो मूवमेंट है 3,700 पॉइंट की रेंज कंसोलिडेशन हुआ है। अच्छा कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और दोस्तों, आपको एक और ज़रूरी बात बता दें कि इस मंथ में अपना इलेक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इवेंट है एक मार्केट के लिए। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। तो इलेक्शन है, 21 मई तक इलेक्शन है, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। तो मार्केट में बड़ी मोमेंटम की उम्मीद है। तो अभी अब अपने जो लेवल्स है वो कैसे निकालते, चले लेवल्स पर बात करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर पहले लेवल्स आपको बता देते हैं। क्लोजिंग जो आई है 48,201 के ऊपर आई है। तो अपनी नई जो एंट्री बनेगी, ये जो कैंडल है, ये कैंडल के टॉप पे, तो 48,320 के ऊपर अपनी एंट्री बनेगी। ये मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। 48,320 के ऊपर अपनी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस जो अपना निकल के आया हुआ, ये अपना आया हुआ 47,100 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और टारगेट जो हमें ऊपर में नज़र आ रहा है, जैसा कि ये 4 महीनों का जो रेंज कंसोलिडेशन हुआ है, 3700 पॉइंट की मूवमेंट है। तो हमें 1,500 से 2,000 पॉइंट की मूवमेंट नज़र आती है आने वाले मंथ के लिए। तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो 49,000 का रहेगा और नेक्स्ट टारगेट 50,000 का रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1,700 पॉइंट तो अपसाइड टारगेट हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। नीचे में जो सेल की एंट्री बनेगी वो अपनी बनेगी, ये रेंज जब ब्रेक करेगा तो 47,100 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो अपने सेल की एंट्री लेंगे। और वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो बनेगा ऊपर में, ये वाला लेवल बन जाएगा स्टॉप लॉस। ये जो रेंज है ये 48,200 का स्टॉप लॉस बनेगा। और नीचे में जो टारगेट नज़र आते हैं, 46,200 और फिर 45,000, 45,100 का। तो नीचे में भी वही 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूवमेंट और ऊपर में भी 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूवमेंट मंथली टाइम फ्रेम में नज़र आती है, जो कि इजीली अचीवेबल है। और वह इवेंट है इलेक्शन। तो मार्केट में इलेक्शन के पहले काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो 1,500-2,000 पॉइंट बहुत नॉमिनल है बैंक निफ्टी के लिए। बट हमें अपसाइड मोमेंटम की ज़्यादा उम्मीद लग रही है, जो कि जैसा ये कैंडल फॉर्मेशन है, हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। प्लस अब आ जाता है वीकली टाइम फ्रेम में। और उसके पहले एक बार पीसीआर डेटा देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं फटाफट।
तो पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जितना है मंथली टाइम फ्रेम में लगा हुआ ये आपका, तो पुट कॉल रेशियो जो है आपका 0.94 पे है। और इसमें मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ 48,000 से 49,000 की रेंज दिखा रही है। बस मेरे को जो दिखाना है ये है ओपन इंटरेस्ट चेंज। तो देखिए यहाँ पुट राइटर भाग रहे हैं, कॉल राइटर भाग रहे हैं, पुट राइटर ऐड हो रहे हैं, तो ये बुलिश इंडिकेशन दिखाता है 48,000। और एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार 30 अप्रैल की एक्सपायरी है कमिंग वीक में। तो यहाँ पर भी फटाफट एक ओपन इंटरेस्ट के साथ देखिए यहाँ पर जो रजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 48,500 पे रजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 48,000 पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। और पीसीआर डेटा यहाँ 0.82 पर है वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट में एनालिसिस करने। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा राउंडिंग का फॉर्मेशन हुआ है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली में ऐसा उतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या ना, तो आपका फुलफिलमेंट क्या है, तो आपकी जो नीचे की रेंज है 44,000 है, ऊपर 48,000 है, तो 4,000 पॉइंट की रेंट है, 50% भी लेते हैं तो 2,000 पॉइंट तो है। तो ये भी वन ऑफ द लॉजिक है अपने लेवल 2,000 पॉइंट आइडेंटिफाई करने के मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलिए अभी तो आपको हटा देते हैं हम। अच्छा, ये जो कैंडल बनी हुई है ये डोजी कैंडल बनी हुई है। मंथली टाइम फ्रेम में भी वही डोजी बनी हुई थी, बट हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन हो रही है लास्ट 3 मंथ से। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की जो रेंज निकलती है, तो एंट्री तो यहाँ पर वही 48,320 के ऊपर ही बनेगी। स्टॉप लॉस जो अपना बनेगा वो 47,700 का बनेगा। और ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं 48,600, और उसके बाद 49,000 के लेवल नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के लिए। तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। चलिए अब बात करें निफ्टी की। अच्छा, ये बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के सेल के लेवल जो है, वहाँ सेल की एंट्री जो अपनी बनेगी, इस कैंडल का लो जब तोड़ेगा, जो कि इस कैंडल का लो कितना था, ये लो हुआ है 47,628 का। तो 47,600 के नीचे सेल की एंट्री बनेगी अपने वीकली टाइम फ्रेम में। 47,600 के नीचे सेल बनेगी, 48,200 का स्टॉप लॉस रहेगा जो कि इसकी क्लोजिंग है। और टारगेट जो नीचे नज़र आ रहे हैं, पहला जो टारगेट लिए हैं 47,200 का लिए हैं, जो कि जहाँ पर इसका 21 डे मूविंग एवरेज है। तो 47,200 पर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये 47,206 का लेवल आ रहा था, पहला 47,200 का है, और दूसरा जो लेवल आएगा 46,700 का। तो ये सेल के लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी में। चलिए फटाफट आ जाते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,419 की आई है। निफ्टी का 1 मिनट चार्ट ये भी लगा लेते हैं फटाफट। ये इसका मंथली चार्ट लगा लिया हमने। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,419 की आई है, और इसका 52 वीक हाई जो बना है 22,775 का बना है। ये वाले मंथ में बना है। दस अप्रैल को बना था, यही मंथ में बना है। हाई 22,775 था, 10 अप्रैल को बना था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यही 10 अप्रैल को बना था। निफ्टी की जो रेंज मोमेंटम है, अब निफ्टी में ये कैंडल बनी है, ये भी इंडिसिव कैंडल ही बनी है, डोजी कैंडल ही है। तो इसमें जो 5 मंथ का ट्रेंड देखें, बहुत ही बुलिश कैंडल बनी, फिर हॉल्ट हुआ, फिर हायर हाई कैंडल बनी, फिर हायर हाई बनी, और इस मंथ की भी जो कैंडल है वो हायर हाई बनी है। भले ही वो आपकी रेड कैंडल बनी है, बट पिछले मंथ की कैंडल से ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिंबल। तो निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में जो एंट्री के लेवल अब अपने बनेंगे वो बनेंगे 22,530 के ऊपर। ये जो अपनी लास्ट मंथ की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग हाई था 22,526 का, तो वो कैंडल के ऊपर जब निकलेगा
तो वहाँ हमारी एंट्री बनेगी 22,530 के ऊपर अपने एंट्री लेंगे। यहाँ पर मिनिमम 15 मिनट की कैंडल या फिर डेली कैंडल क्लोज होने दीजिए मंथली टाइम फ्रेम के लिए, तो उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा मंथली टाइम फ्रेम में। 22,530 के ऊपर डेली क्लोजिंग आया, उसके बाद अपनी एंट्री लेवल बनेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो अपना बनेगा 21,800 का, ऑलमोस्ट ये कैंडल के बॉडी के पास ले रहे हैं, तो 21,800 का स्टॉप लॉस है। और ये कैंडल का भी लो कवर हो जाएगा क्योंकि 21,710 का था, तो 21,800 का स्टॉप लॉस अपने रखे हैं। तो 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर में जो मंथली टाइम फ्रेम में लेवल नज़र आ रहा है, पहला जो लेवल है 22,900 का है, दूसरा लेवल है 23,200 का, और तीसरा लेवल है 23,500 का। तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में नज़र आ रही है मई मंथ में हमें। सेल की एंट्री कब लेंगे? सेल की एंट्री हम लेंगे 22,000 के नीचे मंथली टाइम फ्रेम के लिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम है इसलिए थोड़ा रेंज बड़ी आ रही है। तो 22,400 का लेवल चल रहा है, और यदि आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 22,250 के नीचे भी एंट्री ले सकते हैं। बट सेफ ट्रेडर है तो 22,000 का लेवल ब्रेक करे डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये सेल की एंट्री लें। पहला जो टारगेट है 21,700 का बनेगा, और दूसरा जो टारगेट है 21,000 तक का बनेगा निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में बात हो गई। चलिए अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो वीकली जो मूवमेंट है 21,700 से 22,500, बहुत ही हाई जो है 22,461 है, और लो जो है 22,443 है। सॉरी, ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ला रहे हैं, वो 1 मिनट में चला हुआ था। तो इसमें जो इस वीक की जो मूवमेंट हुई है 22,625, और लो मारा 22,200, तो 400 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। यहाँ पर जो देखने की बात है, देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी है, तो यहाँ पर जो रेंज बनी है ये आप देखिए, यहाँ तो रेंज का कंसोलिडेशन हो रहा है। यदि आप ये चेक करें तो ये रेंज बनी है, तो रेंज जो है नीचे में आपका 21,700 का लेवल है, और ऊपर में ये थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं तो टॉप तक कंसीडर कर लेते हैं। तो 22,775 जो कि इसका 52 भी था ये। तो ये रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक का कंसोलिडेशन है। तो ये रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपकी एंट्री बनेगी। बहुत ही अच्छी मोमेंटम बनेगी। मंथली टाइम फ्रेम के लिए भी रेंज आइडेंटिफाई करने में ये सुविधा बना। तो अभी जो एंट्री अब आपकी बनेगी, चलिए रेंज हटा देते हैं। अभी अपनी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 22,480 के ऊपर। स्टॉप लॉस जो अपना बनेगा वो 22,100 का बनेगा। ये वाली कैंडल को लो 22,100 के आसपास आ रहा है, तो 380 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो नज़र आ रहा है पहले 22,700 775 जो इसका 52 भी था ये वो अचीव करेगा, और उसके बाद 22,900 प्लस तक लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।